हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने मुस्लिम ममालिक की नाक में दम कर रखा है। ऐसा कौन सा साल है जब तमाम लोगों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं? माएँ बच्चा पैदा होने से पहले रियाजी के सवालात क्यों हल करती हैं? ये एक ऐसा मुल्क है जिसने बस स्टॉप को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। इस मुल्क में प्लेन में सफर करने वाले लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही जोर जोर से ताली बजानी पड़ती है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये मुल्क दुनिया का लीडर है। दोस्तों, आज हम आपको उस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने दुनिया को मोबाइल दिया। दीवारे गिरिया क्या है और यहाँ के लोग इस दीवार के साथ माथा लगाकर क्यों खड़े होते हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस मुल्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? इस मुल्क की लाइटें रात के वक्त क्यों बंद कर दी जाती हैं? ऐसी बेशुमार दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल, ये मगरिबी एशिया का एक खूबसूरत सा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क ने हमसाए मुस्लिम मुल्कों में एक अच्छा खासा कोहराम मचाया हुआ है और इस लड़ाई में हजारों बेगुनाह मुसलमान बच्चे बच्चियां बूढ़े जवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए और गैब से मदद अता फरमाए। अगर हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखें तो इसराइलियों से 99% ज्यादा हैं। इसके बावजूद मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे। दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी जुबान इब्रानी है, जिसे इंग्लिश में हेब्रू कहते हैं। इसके अलावा अरबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता, हत्ता के पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भी इस मुल्क में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सरहदें शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब में बहरा अहमर, मगरिब में मिस्र, बहरा रूम और फलस्तीन से मिलती हैं। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर 1948 में उभरा। हमसाए मुल्क में कब्जा करने से पहले ये दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में शुमार होता है। आज भी इसका कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 149वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 94,13,771 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 193 नंबर पर आता है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस मुल्क ने अपने हमसाए मुसलमान मुल्क पर कब्जा करके अपने मुल्क को मजीद बढ़ाया और वहाँ के मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म कर रहा है। इस मुल्क का कैपिटल यरूशलेम है, जो मगरिबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्तार के दरमियान पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों सब के नज़दीक एक अहम शहर है। इसराइल और फलस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल इस शहर में अपने हुकूमती इदारों को बरकरार रखे हुए है। ये शहर दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, यानी मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस भी मौजूद है। दोस्तों, इस शहर में मौजूद यहूदियों की दीवारे गिरिया भी मौजूद है, जहां ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर कुछ
पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है। पूरी दुनिया में इन लोगों के बारे में मशहूर है कि ये लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए आज ये दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। इसराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं। इस मुल्क में यूरोप से ज्यादा लोग फहाश हैं। मौजूदा वक्त में अगर आप यहाँ की बीचेस देखें तो लोग बीचेस पर अलिफ नंगा होकर नहाते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं। यहाँ के डांस क्लब दुनिया के फहाश तरीन डांस क्लब्स हैं। शराब खुले आम चलती है। लोग नंगे नहाते और खुले खाते हैं। इसराइली लोग आपको पूरी दुनिया में किसी भी आम शोबे में नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ अपना बिजनेस करना जानते हैं। हत्ता कि आपको पूरी दुनिया में कोई भी यहूदी डॉक्टर और नर्सेज नहीं मिलेंगी, जिसकी बड़ी वजह ये कौम नौकरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने में तरजीह देती है और अपने मुल्क को मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तानी सिवाय इसराइल के बाकी तमाम दुनिया में सफर कर सकते हैं। इसराइली गवर्नमेंट अपनी फौज को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा सहूलियात मुहैया करती है। इसकी फौज में एक कसीर तादाद खवातीन की भी है, जो इंतहाई खूबसूरत हैं। इसराइल अपना समंदरी पानी साफ करके तमाम अपने जरूरियात जिंदगी को आसान बनाता है। हत्ता के पीने वाला पानी भी समंदरी पानी को साफ करके बनाया जाता है। यहूदियों में भी एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। यहूदी लोग अपने मजहब के हिसाब से शादियां बहुत धूमधाम से करते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि 18 साल के बाद लड़की कोई भी गुनाह करती है तो इसके जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। इसराइल में वीकली हॉलीडे की बात की जाए तो हफ्ते के दिन यहाँ तमाम इदारों को छुट्टी होती है। यहूदी लोग कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये लोग एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस फ्लॉप हो भी जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इसराइली लोग हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी माएँ जो भी काम करती हैं उनका असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें हर वक्त रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं और फिजिक्स के फार्मूले हल करती हैं। इनके अलावा किताबें पढ़ती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होते हैं। दौरान प्रेगनेंसी ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क के चारों इतराफ में इस मुल्क के दुश्मन बैठे हुए हैं, जो मौका मिलते ही इस मुल्क को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने की आड़ में हैं। ये मुल्क इतना मजबूत है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इस पर आंख उठाकर नहीं देख सकता और ना ही इसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है। इसराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। इस त्योहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन आर्मी होने का एजाज भी रखती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे जदीद इंतजामात किए हुए हैं। अगर कोई मुल्क इस पर मजाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी इन मजाइलों को हवा में ही तबाह कर देती है। जानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं। खतरे की सूरत में अलार्म बज जाते हैं और तमाम लोग इन बंकर्स में छुप जाते हैं। वो इतने मजबूत हैं कि बमबारी से भी नहीं टूटते। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान
आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये साइंसदान भी यहूदी था। इसराइली गवर्नमेंट तमाम इसराइली लोगों को हाई स्कूल के बाद फौजी ट्रेनिंग जरूर देती है, जिसकी मुद्दत 3 से 5 साल होती है और ये लाजिम है। ये लड़का हो या लड़की, सबको लेनी पड़ती है। इस मुल्क के पास दुनिया की बेहतरीन फौज होने के साथ साथ जदीद तरीन हथियार और खलाई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी को सर्च करने और इसे लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसराइल अपने मुल्क के बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है और यहाँ के गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती रहती है और तोड़ती भी रहती है। इस मुल्क का सालाना GDP 537.40 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 56,776 डॉलर है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन सिस्टम भी मौजूद है। इसराइल का कॉलिंग कोड +972 है और इंटरनेट डोमेन नेम .il है। इसराइली अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े बिजनेस करने के लिए देते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है, जिनको मजबूत करना तो जैसे इनका मिशन हो। पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है, लेकिन इसराइल में रोड्स पर चलने वाली साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। इसराइली अपने नस्ली लोगों को यानी यहूदी लोगों को इतनी अहमियत देता है कि दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी बच्चा पैदा हो जाए, इसे इसराइली पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जिससे वो कभी भी इसराइल आ जा सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।